हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल। तो हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन फर्स्ट केस है 5 kg शुगर, सेकेंड केस में 1.2 kg शुगर। क्वेश्चन कहना चाहता है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेनिंग 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल, मतलब 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल देखे होंगे, छोटे छोटे दाने कितने, 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल है, छोटे छोटे दाने देके रखे होंगे। तो अपन को फाइंड क्या करना, क्रिस्टल की वैल्यू फाइंड करनी। कब? जब 5 kg शुगर हो तो अपन चेक करेंगे 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल देके रखे हुए, और फिर दूसरा केस देके रखा है 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल ना, दोनों में क्रिस्टल की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को ना, डिफरेंट डिफरेंट केस में ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कैसा दिख रहा है अपन को, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस दिख रहा है अपन को। इसलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो दे के रखा हुआ। क्या क्या दे के रखा, पहला तो दे के रखा इसमें वेट दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन 7 टेबल बनाते हैं, पहले लिखेंगे वेट, वेट ऑफ शुगर। वेट ऑफ शुगर किस में दे के रखी है, केजी में दे के रखी है, एक तो ये लिख लेंगे। और दूसरा क्या दे के रखा अपन को, नंबर ऑफ क्रिस्टल दे के रखे हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, है ना। नंबर ऑफ क्रिस्टल मतलब नंबर ऑफ दाने दे के रखे हैं ना, किसके, शक्कर के दाने दे के रखे हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं इसको। तो वेट कितना दिख रहा है पहले केस में, अगर 2 kg है, 2 kg क्या दे के रखी है, शुगर दे के रखी है, उसमें कितने दाने दे के रखी हैं, क्रिस्टल दे के रखे 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल दे के रखे हैं। ठीक है, और फाइंड क्या करना अपन को, पहले केस में कितना है, शुगर दे के रखी है 5 kg। तो वेट कितना दिख रहा है 5 kg में, क्या फाइंड करना अपन को, नंबर ऑफ क्रिस्टल फाइंड करना। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और दूसरा केस दे के रखा है जब कितना हो शुगर की वैल्यू 1.2 kg शुगर हो। ठीक है, तो उसमें कितने क्रिस्टल फाइंड करने अपन को, ये फाइंड करना है, इसको अपन वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो ये केस कैसा दिख रहा है अपन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस। कैसे समझ में आया अपन को कि जो नंबर ऑफ जो दिख रहे हैं ना, तो 2 kg तो क्रिस्टल इतने होंगे, तो 5 kg में क्रिस्टल की वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार 1.2 kg में क्रिस्टल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। केस कैसा दिख रहा है अपन को, इंक्रीजिंग ऑर्डर का दिख रहा है ना, दोनों में क्या दिख रहा है अपन को, इंक्रीज हो रहे हैं ना हर केस में। तो केस कैसा है तुम्हारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इन दो केस को सॉल्व करते हैं, है ना। 2 kg और 9 इंटू 10⁻⁶ kg क्रिस्टल को, और 5 kg और x नंबर ऑफ क्रिस्टल को ना, इसको अपन को क्या रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो अपन ने पढ़ा हुआ, सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं पहले केस में, पहला केस है इन, इस पे अप्लाई करते हैं, x वाले पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल निकालना अपन को इन किस केजी में बात करें, 5 kg में। 5 kg को अपन क्या मान ले, बी एक्स, तो अपन एक्स मान लिया इसको। और ये केस किस पे बेस है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लिख देंगे अपन वेट ऑफ शुगर, जो वेट ऑफ शुगर है, एंड नंबर, नंबर ऑफ क्रिस्टल दे के रखी है, नंबर ऑफ क्रिस्टल आर कैसे, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। एक बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों घटेंगे ना, या तो दोनों बढ़ाएंगे में बढ़ेंगे और दोनों घटाने पे घटेंगे, है ना। तो कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरे को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा ना, दोनों चीज इंक्रीज में इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज में डिक्रीज होते हैं। तो ये केस का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो लिख देंगे ये कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जंक्शन होता है, x1 y1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, x2 y2 होता है। तो इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे इसमें, x1 इक्वल टू कितना दिया, 2 kg दे के रखा हुआ है, और क्रिस्टल कितने दिए, 9 इंटू 10⁻⁶ दे के रखें, इक्वल टू x2 कितना है 5 kg है, और y2 कितना अपन ने x माना हुआ है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टी करते हैं अपन, 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ होगा 5 इंटू 9 इंटू 10⁻, ये क्या डिवाइड में देख रहा है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से फाइनली x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ बाई कितना है ये 2। इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 9 5 जो कितना होता है 45 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2, और 2 से इसको काटेंगे 45 को कितने बार निकलेगा, ये जाएगा 22.5 जाएगा। तो फाइनली कितना निकला यहाँ से 22.5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब ये तो 6 निकला है, अब क्या करते हैं पॉइंट को अपन यहाँ लगा देते हैं अपन थोड़ा। तो यहाँ जब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, अब एक पॉइंट पीछे ले गए अपन, तो एक वैल्यू और एक वैल्यू जो 6 दे के रखी तो पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी अपनी, है ना। ये 0 अपन ने पीछे ले लिया ना, पहले 22.5 इंटू 10⁻⁶ आ रहा था, आपने क्या ले लिया अपन ने 2.25 ले लिया, तो पावर कितनी हो जाएगी अपनी 7 हो जाएगी। फाइनल आंसर क्या निकला अपन एक्स इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁷।
तो एक्स की वैल्यू निकल आई अपनी। तो कितनी एक्स की वैल्यू निकली अपनी यहाँ से, ये निकली अपनी एक्स की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻7 निकल के आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल आई यहाँ से अपनी। अपन फाइंड कर लेते हैं वाई की वैल्यू। ठीक है, वाई की वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो अपन क्या लेट करेंगे, इसके लिए भी अपन लेट कर, इसमें भी लिख देंगे, एंड ऑल्सो इसमें भी अपन लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल निकालने अपन को, किसके लिए निकालने अपन को, इन 1.2 kg शुगर के लिए ना। पिछली बार 5 kg के निकालते, इस बार निकालेंगे 1.2 kg के लिए। इस क्या मान लिया अपन ने, वाई मान लिया, लेट किया अपन ने, नंबर ऑफ क्रिस्टल क्या मान लिया, वाई मान लिया। इस केस में ये केस भी कैसा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ये कैसा बनेगा, x1y/y1 इक्वल टू x3y/y3 है ना। ये केस y3 वाला केस है, तो अपन क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x1 कितना था 2 और y1 कितना है 9 इंटू 10⁻6 इक्वल टू x3 कितना था 1.2 kg था, और y3 की वैल्यू से उनको फाइंड करना है, इसको अपने क्या माना था, y माना था। वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दी अपन ने, क्रॉस मल्टी करते हैं, तो 2 इंटू ये y हो जाएगा, यहाँ होगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। तो y की वैल्यू फाइनली यहाँ से क्या निकलेगी, 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में देख रहे हैं 2, जिस साइड आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, फाइनली अपन 2 को उससे काट देंगे, कितने और जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ये यहाँ से क्या निकलेगा, y इक्वल टू 0.6 इंटू 9 इंटू 10⁻6। अब 0.6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, कितने बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 9, 6 9 या कितना था 54 होता है, तो 5.4 आ जाएगा इंटू 10⁻6। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या निकला अपना, y की वैल्यू कितनी निकली 5.4 इंटू 10⁻6 निकल के आई। तो यहाँ पे लिख देंगे, और फाइनली जो y की वैल्यू निकली यहाँ से, तो यहाँ कितनी निकली अपनी y की वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻, कितनी निकल के आई 6 निकल के आई। ठीक है, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू मिल गई, अपन को y की वैल्यू मिल गई। दोनों वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी। तो पहला की वैल्यू क्या निकली, जब 5 kg वेट था शुगर का, तो उसकी क्रिस्टल की वैल्यू कितनी निकल के आई अपनी 2.25 इंटू 10⁻7 निकली। और जब 1.2 kg वेट था शुगर का, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने निकले अपने 5.4 इंटू 10⁻6 निकल के आए हैं। ठीक है, इसमें यही पूछा था अपन ने, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोनों क्रिस्टल की वैल्यू निकाल ली अपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।